फ्रेंड्स, आज का हमारा इकोनॉमिक का टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। जैसे कि सब जानते हैं, तो हम जानेंगे इसकी नीड क्यों थी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या हो गया। तो इसकी ज़रूरत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें पड़ी थी सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, और जो विकासशील देश हैं और जो अर्धविकसित देश हैं, है ना, उनके बीच तालमेल बिठाने के लिए। क्योंकि अर्धविकसित देश जो थे वो और नीचे जाए जा रहे थे। उसमें एक भारत भी शामिल था, पाकिस्तान हो गया। एशिया की अफ्रो एशियाई कंट्री ज़्यादा थी क्योंकि उनके ऊपर औपनिवेशिक शासन था उस वक्त। इस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था और दब गई थी। वो हाल फिलहाल में ही स्वतंत्र हुए थे उस टाइम। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की सख्त ज़रूरत उस वक्त पड़ गई थी। तो हम इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर भी कहते हैं। ये महासभा द्वारा अपनाया गया था। इट मीन्स ये ऑर्डर भी यूएनओ द्वारा ही आया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि पूरे वर्ल्ड में लागू था ये। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो इसको अच्छे से जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नई आर्थिक व्यवस्था के बारे में, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो साधारण शब्दों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है। जो ये क्यों आई थी, शीत युद्ध के बाद इसको लाना पड़ा था। ये इकोनॉमिक ऑर्डर था, जबकि हमारी इकोनॉमी जो थी ज्यादा ही बेकार होती जा रही थी, दबती जा रही थी। इसीलिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लानी पड़ी, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों को औपनिवेशिक शोषण से रुक जाए। यानी कि जो विकसित देश है उनके द्वारा जो अविकसित देशों पर औपनिवेशिक शोषण था, यानी कि वो शोषण, जैसे कि भारत पर किसका शोषण था, ब्रिटेन का, है ना। तो इसी प्रकार से इन्होंने बोला कि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाए और विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा हो। यानी कि आय और साधन, कौन सा आय यानी कि इनकम, साधन यानी संसाधन। ठीक है, क्योंकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वो और नीचे जाती जा रही थी, और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो और ऊपर जाती जा रही थी। इकोनॉमी का बैलेंस बिल्कुल भी सही नहीं बैठ पा रहा था। जो अच्छी कंट्री है वो और ऊपर विकास कर रही है, जो अंडर डेवलप कंट्री है वो बिल्कुल ही विकास नहीं कर रही है। जिस वजह से क्या लानी जरूरी थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाना बहुत जरूरी था। किसके लिए, एक तो विकसित देशों से अविकसित देशों को बचाने के लिए। कौन सा, उनका औपनिवेशिक शोषण। औपनिवेशिक शोषण वो होता है जो ऊपर से किसी का दबाव या किसी विकसित देश का दबाव किसी अविकसित देश पर किया जाता है। ठीक है, वह समान बंटवारा हो ताकि उत्तर दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाए। उत्तर की ओर जितनी भी कंट्री थी वो डेवलप थी, है ना, और दक्षिण की ओर जितनी कंट्री थी वो कौन थी, अंडर डेवलप। तो इनका एक बंटवारा था, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री जो होती है और डेवलप कंट्री जो होती है, इसमें भी एक बहुत बड़ी, इसकी इनकम भी कम होती है, इवन होती ही नहीं है, और इसकी इनकम बहुत हाई होती है। इसकी आय के साधन और संसाधन इसके इसके ज्यादा अच्छे होते हैं, इसके नहीं होते, है ना। तो इस प्रकार से इनका मतभेद कैसे कम करें, हम इसको कैसे सुधारे, इसके लिए NIEO यानी कि NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, ये समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी स्थापना कैसे हुई या इसको कब अपनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बोल दो इसे, या फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको कैसे अपनाया गया। पहली चीज कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को गोद लिया एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए घोषणा, और 1 मई 1974 को इसके साथ कार्य करने का कार्यक्रम। कैसे, मतलब इसको अपनाने वाला कौन था, संयुक्त राष्ट्र की महासभा। अब आप बोलेंगे महासभा कौन होती है, तो इसके लिए आप वीडियो देखिएगा यूएनओ का एक वीडियो है, वो देखिएगा, चैनल पे ही मिल जाएगा मेरे। ठीक है, वो पॉलिटिकल में है आपका, और ये टॉपिक आपका पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमी दोनों में जुड़े हुए हैं। आप इस टॉपिक के बारे में अगर पॉलिटिकल में है तो पॉलिटिकल में भी लिख सकते हैं, वरना तो इकोनॉमी का आपका ये टॉपिक है ही। ठीक है, तो यूएनओ का एक अंग होता है महासभा, इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है,
नेक्स्ट की संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की बात हो रही है यहाँ पे, यूएन की नहीं यूएनओ की बात हो रही है। ठीक है, उसकी महासभा ने इसको गोद लिया मतलब ये नहीं कि हाँ, गोद लिया मतलब यहाँ पर है अडेप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको बोला गया नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसकी स्थापना की जो घोषणा की गई वो 1 मई 1974 में की गई, साथ ही इसका कार्यक्रम भी वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, हमें पता चला किसने इसको अपनाया सबसे पहले, महासभा ने। किसकी महासभा ने? संयुक्त राष्ट्र की। कब अपनाया? 1 मई 1974। ठीक है, किसके साथ? घोषणा पत्र के साथ। कोई भी चीज एडिट की जाती है तो सबसे पहले उसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे दक्षिण दक्षिण का मतलब है कि दक्षिण में रहने वाली कंट्रियां। दक्षिण में कंट्री कौन सी? वर्ल्ड मैप में अगर ऊपर देखेंगे, यूएस यानी कि अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि रशिया, है ना, अब तो खैर रशिया बन गया है। आपका सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सारी क्या है? ये डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है। और जो नीचे की ओर आपकी कंट्री आती है एशिया में, है ना, ये इनमें से कुछ अंडर डेवलप भी थी और अब डेवलपिंग भी है। डेवलपिंग में आपकी आ जाती है इंडिया, है ना, और डेवलप में तो जो दक्षिण में है कंट्रीज लाइक इंडिया, सबसे बड़ी तो पाकिस्तान जो बहुत ही अंडर डेवलप है ना, पिछड़ी हुई है वो कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें उसको तो। और इंडिया जो है अब तो वो डेवलपिंग हो गया है, डेवलपिंग हो गया है। पर जो अंडर डेवलप कंट्री है उनके लिए ज्यादातर इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर ये आया था कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम क्या करेंगे, न्यू न्यू ऑर्डर्स लाएंगे, नई नई नीतियां बनाएंगे, कुछ रणनीतियां ऐसी होंगी हमारी जो इनकी आर्थिक सहायता करेंगी। ठीक है जी, इसीलिए न्यू का महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वयं सहायता और दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से, यानी कि इवन अगर आप उत्तर से नहीं मिले तो दक्षिण में अपने सारे देशों के साथ एक संबंध बना ले, जिसके लिए हमारे कौन कौन से आए थे? सार्क संबंध बनाया गया था और ब्रिक्स बनाया गया था, दक्षिण और आसियान बनाया गया था, आसियान भी बनाया गया था। इन सभी की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, पॉलिटिकल के रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ये दक्षिण दक्षिण सहायता की, और तो और एक और बनी थी हमारी ये न्यू। ठीक है, गरीब देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और न्यू का इरादा दक्षिण की प्रमुख समस्याएं जैसे कि भुगतान संतुलन, ऋण संकट और विनिमय की कमी आदि से निपटाना। विनिमय की कमी भी, ऋण संकट भी और भुगतान संतुलन भी। ज्यादातर इकोनॉमी में प्रॉब्लम अगर हम पढ़ेंगे तो किससे पढ़ते हैं? हमेशा वित्त से रिलेटेड, यानी कि मुद्रा से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो ये सब क्या था? न्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर था, है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर था। और इकोनॉमी हम किसके लिए पढ़ते हैं? पैसों से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो वो ऑर्डर जिसके अंदर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आर्थिक सहायता आर्थिक विकास के लिए इस ऑर्डर को पारित किया था। ठीक है, जो ऑर्डर किसके द्वारा अपनाया गया था? महासभा के द्वारा। महासभा का कार्य क्या होता है, महासभा क्या है, किसका अंग है, ये आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी वीडियो यूट्यूब पर। यूएनओ के प्रमुख अंग व यूएनओ के बारे में मैंने बता रखा है वीडियो में, उसमें से आप देख लेना, पॉलिटिकल साइंस की वीडियो है। ठीक है, बस ये इतना ही टॉपिक था आपका, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से बनकर आ जाता है आपकी, ना सिर्फ इसमें 50 यूनिट में इंक्लूड है ये। कि इसके अलावा हम पॉलिटिकल साइंस में कोल्ड वार इरा, शीत युद्ध का दौर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट में आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोनों यूनिट्स। हाँ जी, आपकी डेफिनेशन वगैरह यानी कि टॉर्ट्स एंड टॉर्टर्स लाइबिलिटीज़ इंट्रोडक्शन ये भी कंप्लीट है, और जस्टिफिकेशन इन टॉर्ट ये भी आपका टॉर्ट्स में कंप्लीट है। इकोनॉमिक के अंदर आपका वर्ल्ड बैंक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ये आपकी वीडियो है, बाकी सब आपको ये चैनल पे मिल जाएंगी, और आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो आपको पता ही है चैनल। बाय द वे सारी वीडियो देख लें क्योंकि सारी ही इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेबस के लिए, और बहुत शॉर्ट नोट के साथ ही मैंने बनाई है वीडियो, तो आई होप कि आप अच्छे से देखेंगे। Thanks for watching my videos. I hope you must have understood. Keep watching videos and keep hard working. Okay, bye. See you again.